अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे अल्लाह ताला के फजलो करम से। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी आज की वीडियो में, मैं आज कोई कुकिंग नहीं करने जा रही, बल्कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी आटा है लेकिन ये सफ़ेद आटा है जिसे हम मैदा भी बोलते हैं। तो आज मैं इन दोनों के डिफरेंस बताऊंगी, इन दोनों के बारे में। तो ये जो आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं, और ये आटा है इससे ब्रेड बनती है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि ये एक ही गंदम के दानों से ही बनता है ये आटा, लेकिन इनके दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो इस वजह से क्योंकि जो गंदम के दाने होते हैं उसको जब हम उसको पीसते हैं, उसका आटा बनाते हैं, तो हमें इस फॉर्म में मिलता है। लेकिन जो ब्रेड होती है वो इस आटे से बनाई जाती है। अगर वो ब्राउन हो तो उसमें ये दोनों की मिक़दार हाफ़ हाफ़ होती है। लेकिन जो वाइट ब्रेड होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ वाइट आटे से बनाई जाती है। और जो हम रोटी घर में बनाते हैं वो सिर्फ हम इस आटे से बनाते हैं। उसमें होल व्हीट यानी कि पूरे गंदम के दानों को पीसकर आटा बनाया जाता है। और वो जो होता है, ये देखिए, जब हम पूरा जो दाना होता है गंदम का वो इन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। बाहर वाला पार्ट जो होता है उसको ब्रान कहते हैं, और जो उसके अंदर वाला पार्ट है वो एंडोस्पर्म है। और उसके अंदर एक ये जो आप देख रहे हैं इसको हम पार्ट को जर्म बोलते हैं। तो सबसे जो हेल्दी पार्ट होता है, जब हम इन तीनों को मिला के आटा बनाते हैं तो वो ये होल व्हीट बनता है। होल व्हीट इसको बोलते हैं। तो ये हेल्दीएस्ट आटा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम ये ब्रान और ये जर्म इन दोनों को निकाल देते हैं तो ये सिर्फ एंडोस्पर्म बच जाता है। तो एंडोस्पर्म जो होता है ना, वो इस आटे एंडोस्पर्म से ये आटा बनता है, ठीक है, जिससे हाँ ब्रेड बनती है। जो होल व्हीट होता है उस पर तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। और जो ये मैदा है जिससे ब्रेड बनती है वो सिर्फ और सिर्फ एंडोस्पर्म से बनाया जाता है। तो ऑब्वियसली फिर हेल्दी कौन सा हुआ? होल व्हीट। और वो इस तरह से हेल्दी हुआ क्योंकि जो ब्रान है ये इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ब्रान जो होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर की मिक़दार होती है, उसमें बी वाइटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होती है। तो वो ये हेल्दीएस्ट पार्ट होता है। उसके बरक्स जो एंडोस्पर्म होता है ये सिर्फ इसमें ऑलमोस्ट एंडोस्पर्म जो होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और बहुत ही थोड़ी मिकदार में प्रोटीन होती है। और ये जो जर्म होता है ये भी हेल्दी पार्ट होता है। इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं, इसमें फाइबर होता है और बहुत कुछ। तो जो मैदा होता है वो सिर्फ और सिर्फ एंडोस्पर्म से बनता है, जो कि ऑलमोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। तो ये ब्रान और जर्म जो होता है ये ज़्यादा हेल्दी पार्ट होता है। और इस वजह से जो होल व्हीट होता है, जो रोटी होती है वो इन तीनों पार्ट से मिलके बनती है, जिसकी वजह से ये बहुत हेल्दी होता है। उसके बरक्स ब्रेड जो होती है, आपको मैंने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ एंडोस्पर्म जो बीच वाला हिस्सा होता है, जिस जो ऑलमोस्ट कार्ब्स पे मुश्तमिल होता है, उससे मिलके बनती है। तो इवन कि अगर आप सोचें कि हम तो ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं, वो तो होल व्हीट से बनती है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्राउन ब्रेड भी
जब वो बनाते हैं तो आटा और मैदा इन दोनों को मिला के बनाया जाता है। थोड़ी बहुत उसमें मिकदार तो होती है पूरे आटे की, लेकिन उसमें तकरीबन 30 to 40% जो होता है वो मैदा भी होता है। तो इस वजह से रोटी की निस्बत जो ब्राउन ब्रेड होती है उसमें भी फ़ाइबर की मिकदार भी आधी होती है और प्रोटीन की मिकदार भी आधी होती है। तो इस वजह से हमें रोटी जो है वो हेल्दी लगती है बनिस्बत ब्राउन ब्रेड या वाइट ब्रेड। तो बिल्कुल ही फालतू चीज़ है, वाइट ब्रेड को तो आपने बिल्कुल ही अवॉइड करना है। ब्राउन ब्रेड में थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन होती है, उसके बरक जो रोटी होती है वो बहुत ही हेल्दी होती है, क्योंकि उसमें पूरे के पूरा जो होता है ग्रेन उससे ये रोटी बनती है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग तो वज़न कम करना चाहते हैं तो हमें क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करनी चाहिए या हमें रोटी इस्तेमाल करनी चाहिए, तो अगर आप लोग वज़न कम करना चाह रहे हैं तो आप रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। ये नहीं कि हम लोग तो वज़न कम करना चाह रहे हैं बस रोटी छोड़ दें। रोटी आप लोग खाएं और रोटी ज़रूर खाएं। नाश्ते में अगर आप लोग रोटी खाना चाहते हैं तो आप एक छोटी साइज़ की आप रोटी ले सकते हैं। एक छोटी साइज़ की रोटी में तकरीबन 80 कैलोरीज़ होती हैं, जो कि बिल्कुल कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर की मिकदार भी है, प्रोटीन है, बी विटामिन्स हैं। तो ये बहुत ही आपके लिए हेल्दी ऑप्शन है। तो आप रोटी ले सकते हैं नाश्ते में, आप दिन के टाइम भी रोटी ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आपने रात के टाइम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने। रात के टाइम क्योंकि हमने सो रहे होते हैं तो हमारा जो है वो निज़ाम इंहज़ाम जो होता है वो स्लो होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें अवॉइड करनी चाहिए रात के टाइम। ठीक है। तो इसी तरह अगर आप लोग चावल भी ले रहे हैं तो इसी तरह ब्राउन राइस और वाइट राइस में भी ऐसे ही हो जाता है कि वाइट राइस में ब्राउन राइस की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी, क्योंकि उसमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है, तो आप ब्राउन राइस लें वाइट राइस की निस्बत। और अगर आप देखेंगे कि जब आप वाइट राइस खाते हैं तो आप वो थोड़ी मिकदार में खाएं तो आपको कुछ महसूस ही नहीं होता कि आपने कुछ खाया है। तो इसलिए जब आप ब्राउन राइस खाएंगे तो आप थोड़े ही राइस खा के आप फुल हो जाएंगे। जब आप वाइट राइस खाएंगे तो आपको तो लगेगा कि भाई मैं तो कुछ खाया ही नहीं है। तो ये होता है फ़र्क फ़ाइबर का। तो फ़ाइबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें ज़्यादा देर तक फुल रखते हैं, तो हमें ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती। ठीक हो गया। और उसके अलावा आप ये सोच रहे हैं कि हम पराठा खा सकते हैं, पराठा भी आप खा सकते हैं। रोटी दरमियाने साइज़ की जो मैंने आपको बताया है वो आप लें, और उसके ऊपर आप थोड़ा सा जो है वो देसी घी वो लगा के खा सकते हैं। देसी घी बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है रोटी के लिए, पराठे के लिए। उसके अलावा और भी हेल्दी फ़ैट्स होते हैं। कोकोनट ऑयल अगर आपको उसका टेस्ट पसंद है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी मैंने आपको रेसिपी बताई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाएं, उसको देखें और आप घर में बनाएं देसी घी। देसी घी से हेल्दी ऑप्शन तो कोई है ही नहीं है, और वो मज़े का भी बहुत होता है, तो आप उसको ट्राई करें। तो अगर आप लोग ब्रेड खाते हैं तो ब्रेड खाना प्लीज़ आज से छोड़ दें और रोटी का प्रेफर करें। और अगर आप वज़न कम करना चाह रहे हैं तो आप रोटी खाएं, आपका वज़न कम होगा, ज़रूर कम होगा। लेकिन ब्रेड अगर आप खा रहे हैं तो आई एम सॉरी, आपका वज़न कम नहीं होगा।